नमस्ते दोस्तों। तो आज हम नए कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ रिलेटिव स्पीड हमारी होती क्या है। जैसे कि मान लो एक आदमी हमारा एक पॉइंट से चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और एक आदमी हमारा बी से चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो ये कितने टाइम में हमारा पहुंच जाएंगे, मतलब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मतलब दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। जैसे तो आपको मैं बताता हूँ, जब ये अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी हमारी। मतलब ये इधर 30 स्पीड से आ रहा है, 30 की स्पीड से, ये इधर 40 की से। तो अगर हम टोटल करेंगे तो एक आपस में एक दूसरे के पास 70 की स्पीड में मतलब जा रहा है ये, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर ए हमारा 60 की स्पीड में चल रहा है और बी हमारा 30 की स्पीड में चल रहा है, मतलब 60 हमारा तेज़ चल रहा है और बी हमारा स्लो चल रहा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 60 माइनस 30, मतलब ये 30 की स्पीड से इसकी रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर कोई भी दो एंटिटी है, जो कुछ भी मान लेते हैं, टू एंटिटी मान लेते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में चलें, तो अगर ये यू की स्पीड चल रही है, ये वी की स्पीड चल रही है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी यू प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा। आपको याद रखना है, जैसे कि अगर अब इधर से स्पीड से आ रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब ऐड हो जाएगा वो, मतलब दुगनी स्पीड हो जाएगी उनकी, जो स्पीड रहेगी उनकी सब स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये हमारा यू से जा रहा है और ये हमारे वी से जा रहा है, तो इसमें हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी यू माइनस वी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अगर वो दूर जा रही है, दूर जाए मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, और पता है ये जितने यू की स्पीड दूर जा रहा है, ये वी की स्पीड दूर जा रहा है, मतलब ये दोनों यू प्लस वी की स्पीड से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस और सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक अच्छा सा। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है। जब हम अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, आपको पता है अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों ऐड हो जाएगी। जैसे मान चलते एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारा बी है। अगर कोई आदमी यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, इधर जा रहा है, और इधर से 40 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितने टाइम में मिल जाएंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना, टाइम। तो टाइम ये होगा हमारा डी अपॉन स्पीड। अब हमको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेनी है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू प्लस वी यानी 30 और 40। और डिस्टेंस हम मान लेते हैं, कुछ भी डिस्टेंस मान लेते हैं, 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो टी 100 अपॉन जो हमारी डायरेक्शन है 40 प्लस 30, ये हमारा टाइम निकल जाएगा यहाँ से 100 अपॉन 70 0, और ये हमारा निकल जाएगा टी इक्वल टू हावर्स। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे मिनट में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हावर में रहने देते हैं, तो एक बार में कट जाएगा ये, ठीक है। और पॉइंट में हमारा आ जाएगा 3 बचेगा, 1.3 और मान के चलते अपन लगभग, मतलब कि ये 1 घंटा लगभग 1.3 घंटे में ये लोग मिल जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन में देखता हूँ सेम डायरेक्शन के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब एक पुलिस है, वो हमारे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चोर के पीछे
भाग रही है और चोर हमारा इससे कम से कम 20 किलोमीटर आगे है, वो भाग रहा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्वेश्चन समझो आप, पुलिस की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है हमारी 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा पुलिस हो गया, इसके हाथ में बंदूक है। ठीक है, बाइक से मान लेते, बाइक से वो, ये हमारी दोनों डिस्टेंस कितनी है हमारी 20 किलोमीटर, और ये हमारा चोर है जो भाग रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी हमारी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब जो पुलिस है हमारा वो 60 और 40 से भाग रहा है, तो ये कितने टाइम में इसको पकड़ लेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, कितने टाइम में ये जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। अब आपको बताता हूँ मैं कि जो पुलिस है वो चोर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार ज़्यादा चल रहा है ना, तो हर घंटे वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। बात को समझो आप, वो कितने, मतलब कि वो कितनी स्पीड ज़्यादा चल रहा है इससे, 40 से हम 40 तो काट देंगे, हाँ वो बराबर चल रहा है, लेकिन वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रहा है। तो हम 20 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलेंगे तो कितने घंटे में पहुंच जाएंगे। देखो आपको, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, मैं आप फॉर्मूला से दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एस क्या हमारी रिलेटिव स्पीड। तो जब हमारे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम कितनी दी गई हमें इन दोनों बीच की दूरी 20 किलोमीटर। ठीक है, और 60 माइनस 40। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा 20, ये हमारा आ जाएगा प्रति और ये हमारा आ जाएगा 20 में एक बार कटेगा, मतलब 1 घंटे में। अब आपको मैं समझाता हूँ, मतलब कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था, ये पुलिस हमारा 60 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, मतलब 20 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो ये 1 घंटे में जो इन दोनों के बीच दूरी है 20 किलोमीटर, वो उसको पार कर देगा और वो चोर को पकड़ लेगा। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड से भी हो सकता है, और आप ऐसे दिमाग लगाएंगे कॉमन सेंस के हिसाब से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड का जो क्वेश्चन 2 सोल्व कर लिए हमने। ठीक है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें प्लस होगा, और जो सेम डायरेक्शन है उसमें माइनस होगी स्पीड। ठीक है, आपको लगाना ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे।